भी तरीके से उनसे किनारा करती हुई नजर आ रही है। अपनी यूज एंड थ्रो की वही पॉलिसी अपनाते हुए जो तमाम उसने अब तक अपने सहयोगी दलों के साथ किया है, वही करती हुई यहाँ पर भी महाराष्ट्र में नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। और अब अजीत पवार का इस्तेमाल उन्होंने लोकसभा के इलेक्शन में किया, अजीत पवार का इस्तेमाल उन्होंने तोड़कर महाराष्ट्र में, उनकी पार्टी को तोड़कर महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए किया, और अब उन्हीं अजीत पवार से किनारा करती हुई नजर आ रही है। हार का ठीकरा उन पर फोड़ा जा रहा है। ऐसे में अजीत पवार की पार्टी की तरफ से, यानी कि एनसीपी की तरफ से ये कहा गया है कि हमने तो सिर्फ 4 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था, हमारे ऊपर 48 सीटें हैं वहां पर, आप उसमें आपकी हार और जीत जो हुई है उसके लिए आप हमें जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। और साथ साथ उन्होंने कहा है कि अगर आप इसके लिए हमें जिम्मेदार ठहराते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश में जो आपकी हार हुई है, जो करारी हार आपकी हुई है, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, ये कहना है छगन भुजबल का। वहीं हम जब शिंदे ग्रुप की बात करते हैं, आपको पता है एक के बाद एक बयानात का सिलसिला जारी है, जहां एक तरफ जिस तरह से उनको सिर्फ एक एमओएस का दिया गया है, उससे शिंदे ग्रुप में भारी नाराजगी है। 7 सांसद उनके चुनकर आए हैं, जहां एक तरफ जीतन राम मांझी के एक सांसद हैं और उन्हें कैबिनेट का दर्जा दिया गया है, लेकिन वहीं शिंदे ग्रुप की बात करें तो वहां पर 7 उनके सांसद चुनकर आए हैं। उसके बावजूद भी आपको पता है कि एक एमओएस उनकी तरफ से बनाया गया है और इसको लेकर शिंदे ग्रुप में भारी नाराजगी है। लेकिन लग ही रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से उनकी नाराजगी दूर नहीं कर रही है और आने वाले वक्त में हम कोई बड़ा फेरबदल, बड़ा बदलाव महाराष्ट्र में देखने के लिए जा रहे हैं। आपको पता है कि शिंदे ने बाकायदा तौर पर ये बयान दिया था और बयान देकर ये कहा था कि 400 पार का जो नारा गढ़ा गया उसकी वजह से हमें नुकसान सहना पड़ा है। ये जो नुकसान हुआ है महाराष्ट्र में, ये इस वजह से हुआ है क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन जाहिर सी बात है नारा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने ही गढ़ा था कि आपकी बार 400 पार, उसका नुकसान हुआ है। ये दोनों बयान में आपको शिंदे के और उसके साथ साथ छगन भुजबल ने जो कहा था वो मैं आपको सुनवाना चाहूंगी। आप रुके रहिए क्योंकि मैं आगे आपको बताऊंगी कि देवेंद्र फडणवीस ने भी क्या कुछ कहा है। सुनिए आप पहले इन दोनों बयानों को। पिछले 10 साल में जो मोदी जी ने काम किया, मोदी जी अभी तीसरी बार 10 साल में जो काम किया मोदी जी ने, हमने देखा है कि इतने निर्णय उन्होंने लिए कि पिछले 50-60 सालों में निर्णय नहीं हुए थे, उतने निर्णय 10 साल में हुए। लेकिन क्या हुआ, इसके अंदर कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। लेकिन मोदी जी को देश की सेवा करने वाले हैं, मोदी जी ने अपना जीवन जो देश। तो अभी आपने यहाँ पर सुना शिंदे को, और 400 पार के वो नारे की वजह से नुकसान हुआ है। आपने देखा कि बहुत काम करने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी के 400 पार का नारा जो है वो ले उड़ा। उनकी बात का एक कंक्लूजन ये कहा जा सकता है। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कि एनसीपी नेता छगन भुजबल ने क्या कहा है। आपको ये समझना चाहिए कि इससे पहले आपने किसी सहयोगी दल या फिर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को नरेंद्र मोदी को लेकर कटाक्ष या उनका क्रिटिसिज्म करते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि इस बार 400 पार नहीं बल्कि इस बार तो 240 पर जिस तरह से सिमटी है भारतीय जनता पार्टी और बैसाखियों पर ये पूरी सरकार है, तो अब सब लोग जो है वो खुलकर सामने आ गए हैं। सुनिए आप छगन भुजबल को। जब से नतीजे आए हैं चुनाव के, संघ काफी आरएसएस काफी आलोचना कर रहा है बीजेपी का, और इनफैक्ट एनसीपी के बारे में भी उन्होंने कमेंट किया कि एनसीपी को इसमें लेना कोई जरूरत नहीं, कि इससे उनका बीजेपी का कैडर नाराज हो गया है। कैसे देखते हैं आप संघ जो टिप्पणी कर रहा है? देखिए, अब उनका नाराज होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब जैसे मैं विश्लेषण करता हूँ ये क्यों हुआ, वैसे वो भी कर रहे हैं। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई 48 सीटों में हमको कितनी सीटें दी गई? 4, और 4 में जो है 2 सीट जो है वो तो जो शुरू जो है वो शिंदे साहब का आदमी उधर के, और वो बाकी दूसरा क्या है वो परमानी, वो भी उन्होंने कहा कि एक
धनगर समाज को देना चाहे जानकर को, तो हमारे पहले में आए 2 सीट, एक रायगढ़, दूसरी बाराबंकी। एक जगह हम जीत गए, एक जगह हम हार गए। हम उससे कैसे आप बोल सकते हैं कि 48 सीटों पर परिणाम हुआ? हमको तो 2 ही सीट मिले सही मायने में लड़ने के लिए। दूसरी बात ये मानता हूँ कि थोड़ी सी जो है पीछे हट हुई है, मगर ये देश में दूसरे राज्यों में भी तो ये हुआ है। जैसे यूपी, कोई भी बोल नहीं रहा था कि ऐसा यूपी में इतने पीछे बीजेपी आएगी मंगला से। तो उसके कारण जो है ये सिर्फ अजीत पवार गठ ये है, ये कहना मैं वाजिब नहीं समझता हूँ। संघ की आलोचना ठीक है, उनकी आलोचना करने का किया है, उसके ऊपर मैंने आपको जो जवाब दिया है। तो आपने सुना यहाँ पर छगन भुजबल को सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में अगर आप हार के लिए एनसीपी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या फिर आरएसएस एनसीपी को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो फिर उत्तर प्रदेश में आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? और आपको पता ही है कि फिलहाल महाराष्ट्र में बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी फंस गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस जो खराब रहा है, और इसके साथ साथ आने वाले वक्त में 3 से 4 महीने में वहां पर इलेक्शन होने जा रहे हैं असेंबली के, और साफ तौर पर ये लग रहा है कि जो लोकसभा का रिजल्ट आया और महाराष्ट्र में जिस तरह से बेहद खराब परफॉर्मेंस रहा है, तमाम तरह की तोड़फोड़ के बावजूद भी किस तरह से अजीत पवार को अपने साथ लेकर आए, किस तरह से शिंदे को अपने साथ लेकर आए, उसके बावजूद भी आप ये देखें कि पूरा का पूरा गठबंधन कहां सिमट गया, और ऐसे में उनको असेंबली में भी हार का डर सता रहा है। और इसीलिए वहां पर अब पूरी तरीके से आप ये देखें कि बीजेपी अब फंसती भी नजर आ रही है और फुल कॉन्फिडेंस में यहाँ पर महाविकास अघाड़ी है। खबर तो आपने देखी होगी, अब तक सुन भी ली होगी कि कैसे चाहे शिंदे ग्रुप के एमपीज हो वो संपर्क में है उद्धव ठाकरे के, बीजेपी के विधायकों तक की बात की जा रही है कि वो भी महाविकास अघाड़ी जो है उसके संपर्क में है। तो जल्द ही महाराष्ट्र में कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आ सकती है। अभी कोई किसी तरह का कोई अनैतिक काम महाविकास अघाड़ी इंडिया गठबंधन नहीं करना चाहता है, और क्योंकि वो नहीं चाहता है कि लोग उसको बीजेपी की तरह देखें, और इसीलिए जो कुछ हो रहा है वो नेचुरल तरीके से हो, यही मुझे लगता है कि उसकी एक तरह से कोशिश है। और 3 से 4 महीने में वैसे भी वहां पर इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस बीच देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जो लोकतंत्र और संविधान को लेकर जो बातें विपक्ष की तरफ से कही गई, उनका ये कहना है कि जो नैरेटिव, जो प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा गढ़ा गया, उसकी वजह से एनडीए को नुकसान हुआ है महाराष्ट्र में। ये कहना है देवेंद्र फडणवीस का। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि आपको पता है कि मोदी जी फिलहाल फ्रांस में हैं। तमाम तरह की तस्वीरें आप उनकी देख ही रहे होंगे, गले पड़ने की, माफ कीजिएगा, गले लगने की उनकी वो तस्वीरें आप देख ही रहे होंगे। और तमाम तरह से एक बार फिर से उन्हें दिखाया जा रहा है कि देखिए कैसे वही जो आपको पता ही है कि जो एक मीडिया का एक धड़ा जो